हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं एलिगेशन की। और इससे पहले वाला लेक्चर आई होप आप लोगों ने किया होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और करेगा भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हमारे रह गए थे लास्ट जो लेक्चर है उसमें, तो इस तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और कहानी स्टार्ट करते हैं। अ क्रिकेट बैट्समैन had a certain average of run for his 11 innings. In the 12th inning, he made a score of 90 runs, and thereby his average of runs was decreased by 5. His average of runs after 12th inning. 12 इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या हो गया, ये आपसे पूछ रहे हैं वो। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में वह इतने रन बनाता है। तो ठीक है, देखिए हम ये लेट कर लेते हैं कि एवरेज ए था कितनी पारियों का, 11 पारियों का। ठीक है, इनिंग्स का 11 इनिंग्स का जो एवरेज था वो ए था। हमने यही तो बात की थी कि एवरेज, बैटिंग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एवरेज जो होगा वो रन्स, टोटल रन्स अपॉन इनिंग्स होगा, है ना। तो एवरेज, और ये आ गया 11 इनिंग। ठीक है, अब हुआ क्या है ये देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। मतलब एक इनिंग में, 12वीं पारी एक ही तो इनिंग है, वो एक इनिंग में भाई हमारा कितने रन बनाता है, 90 रन बनाता है। जिससे जो ओवरऑल मतलब 12 इनिंग का जो एवरेज है वो 90 हो जाता है, सॉरी 5 कम हो जाता है। मतलब पहले एवरेज ए था 11 इनिंग का, तो 12 इनिंग का जो एवरेज है वो A-5 हो गया। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझनी है बस, और आपको समझ में भी आ गई हो। अब आपने करना क्या है, आपने ये देखना है कि हाँ चलो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा आपने, तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 5। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं 5, जबकि यहां पे 1 है। 1 की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 55 आ जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 है तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 की वैल्यू आ जाएगी 55। और 55 90 में ऐड कर लोगे तो आपके पास A-5 की वैल्यू आ जाएगी 145। ठीक है, मतलब 12 पारियों के बाद जो एवरेज हो गया 145 हो गया। गॉट इट। अगर वो आपसे पूछता है 11 इनिंग का एवरेज कितना था, तो आप कह देते 5 कम करके 140 था। गॉट इट, समझ में आया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एलिगेशन का जो इससे प्रीवियस लेक्चर था वो जरूर देखिए, ये वाला लेक्चर अगर आपको समझना है तो। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हमने उसमें समझाए हैं, और इसमें केवल हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उस पे बेस की किस तरह से हम एलिगेशन को इजी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कहीं भी एलिगेशन लगा सकते हैं। बस आपने ये समझना है कि एलिगेशन हमेशा वहां लगेगा जहां पे दो चीजें मिला के एक चीज बन रही है। ठीक है, मिश्रण हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है, वहां पे हम एलिगेशन लगा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और जब भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए ना, आप वीडियो को पॉज कर लें और खुद से करें। ठीक है, कर सकते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। देखिए क्या कह रहा है। A man traveled a certain distance, a distance of 61 kilometer in 9 hours, partly on foot at a rate of 4 kilometer per hour and partly on a bicycle at a rate of 9 kilometer per hour. The distance travel on foot was, ठीक है। तो ये कह रहा है टोटल जो डिस्टेंस थी वो 61 किलोमीटर की डिस्टेंस को 9 घंटे में ट्रेवल कर रहा है कोई आदमी। इट मींस ये एवरेज ही तो हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप कहेंगे एवरेज हमें दे रखा है 61/9, मगर कह रहा है कि कुछ डिस्टेंस उसने ऑन फुट चली है, मतलब फुट से चली है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की। और कुछ डिस्टेंस उसने बाईसाइकिल से चली है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन दोनों स्पीड का एवरेज 60/9 ये हमसे कह रहा है, ये हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक इसमें है, आपको नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, फुट से कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले हमने ये समझा था कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज जो स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। ठीक है, तो स्पीड, अगर आप एवरेज स्पीड की बात कर रहे हो
तो जो बेस आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपको रेशियो मिलने वाला है वो टाइम का रेशियो मिलने वाला है। आपको टोटल टाइम पता है, आपको क्या पता है, टोटल टाइम पता है। तो अगर आप रेशियो देखें तो 61/9 सबको 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 9 जो डिनोमिनेटर में है इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आई डोंट थिंक। ठीक है, 61 में से 36 माइनस करोगे तो 25 आ गया, और 9 टाइम्स 81, 81 में से 61 माइनस करोगे, 81 में से 61 माइनस करोगे तो 30 आ रहा है। तो देखें 5 6 टाइम और 5 5 टाइम, ओ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 36 आ गया। ठीक है, 60 में से 30 गया, 30 आ गया, और फिर 60 में से 25 ही तो आ रहा है ये, और ये कितना आ रहा है, 81 आ रहा है ना। ओहो, 81 में से 61 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। मैं बताऊं 91 कह रहा हूं, मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो आप लोगों को इस चीज को लेके हाइपर नहीं होना। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। तो आपका जो रेशियो आ गया वो 4:5 आ गया। इट मींस कि ये 9R जो है ना, इसे 4:5 में डिवाइड कर लो तो आप बोलोगे 4 ही होगा जी। फुट से किस स्पीड से चल रहा था, आप बोलेंगे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। कितने घंटे चला है, तो आप बोलेंगे 4 आवर चला है। तो 4 इंटू 4 करोगे 16 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर पूछता है कि बाइसाइकिल से कितना चला है, तो 9 किलोमीटर के हिसाब से 5 आवर चला है, 9 5 टाइम 45 किलोमीटर, योर आंसर। गॉट इट। आपसे क्या पूछ रहा था, ऑन फुट उसने कितना चला है, तो 16 किलोमीटर चला है। ठीक है, कोई और मेथड हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे मेथड्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, मगर यहाँ पे केवल हम एलिगेशन को समझ रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 1/4 एट अ, अच्छा जी, एंड रेस्ट एट 50 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज। ठीक है, तो पहले मैं केवल 25 किलोमीटर और 30 किलोमीटर को देखता हूं। ठीक है, 25 किलोमीटर और यहां से एवरेज स्पीड निकाल लेता हूं इन दोनों की, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि कितना टाइम चलाएं, कितनी डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस कितनी चलाएं ये बताया। तो जब भी आपके पास स्पीड का रेशियो हो तो आप टाइम का रेशियो सीधे सीधे बता सकते हो, है ना। 30:25 होगा, इनवर्स होगा स्पीड के रेशियो का। अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते तो, अगर क्या करते, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 30:25 होना था। लेकिन इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है 1/3, तो टाइम भी 1/3 हो जाएगा। और दूसरे भाई साहब ने की है 1/4, तो यहां पे भी 1/4 हो जाएगा। गॉट इट। ये क्वेश्चन कुछ और मेथड से भी कर सकते थे, मगर एलिगेशन लगा के देख रहे हैं, एलिगेशन से कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा जो टाइम होगा वो 1/3 लगेगा और यहाँ 1/4 लगेगा। चलो इसे थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं, 5 टाइम्स और 5 6 टाइम, 3 से इसे कैंसिल आउट कर लिया 2, तो रेशियो जो आ गया आपके पास वो आ गया 8:5। ठीक है, ये 4 से यहां मल्टीप्लाई कर ली, 8:5 आ गया टाइम का रेशियो। अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां इन दोनों का सम करेंगे, आ गया 13 आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, आ गया 5। तो 13 की वैल्यू 5 के बराबर है। आप 5 की वैल्यू निकालो तो आप बोलोगे 5 की जो वैल्यू होगी वो 25/13 हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 25/13 मैं यहां ऐड कर लूंगा, तो 25 प्लस 25/13। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आ गई मेरे पास ये 13 इंटू 25 अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा 325, और 25 और ऐड करेंगे तो 350 आ गया। 350/13 आ गई एवरेज स्पीड। गॉट इट। आई बात समझ में? आप बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी जो स्पीड है अब आपके पास वो 50 किलोमीटर है, तो आप बोलेंगे ठीक है 50 किलोमीटर। इन दोनों के लिए भी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो होना चाहिए 350/13। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि हाँ इन दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस चली है, तो 1/3 तो 25 किलोमीटर के हिसाब से चली है, 1/4 तो 1/3 प्लस 1/4 करोगे
तो देखो कितना आ रहा है, 7/12 आ रहा है। इतनी डिस्टेंस ये भाई चल चुके हैं, तो इसी रेशियो में टाइम भी लगेगा 7/12, और यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो 12 में से 7 चल चुके हैं, बचा कितना है, 5 बचा है, तो 5/12, ठीक है। तो इतना ही टाइम लगेगा, जो टाइम का रेशियो होगा वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल क्या मतलब, बहुत प्यारे ढंग से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार बच्चे भेजते हैं ये क्वेश्चन और बोलते हैं एलिगेशन से कैसे करें। जबरदस्ती एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं, तो लगाओ भाई, लगा के दिखा रहे हैं आपको एलिगेशन कैसे लगाना है, ठीक है। रेशियो देखो क्या हो गया, ये 35 है, 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 यहां आ जाएगा, ये 13 हट गया, तो रेशियो आ गया 13/5, ठीक है, 13/5। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो कितना आ गया, 13×5 = 360, 650 और 350 का डिफरेंस करोगे तो 300/13 आ गया। यहां इन दोनों का सम करोगे तो 18 के इक्वल आ गया। 18 की वैल्यू आ गई आपके पास, ये ध्यान से समझना, 18 की वैल्यू आ गई है 6×3 = 18, 6×5 = 30, तो ये आ गया, ठीक है। इसे भी हम क्या करते हैं, 1 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 50/13 × 3। 1 की वैल्यू मैंने ये लिख ली, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि 5 की वैल्यू निकालता हूं, 5 की वैल्यू इसमें निकाल रहा हूं क्योंकि इसमें ऐड कर लूंगा। 5 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे × 5 कर लो, तो 250/39 आ गया। तो 250/39 ऐड करना है इसमें, 250/39 ऐड करना है इसमें। इधर कर ली आपने 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 39 हो गया। बेसिकली ये बीच में जो एवरेज आएगा वो यहाँ पे निकलेगा इन दोनों को सम करने के बाद। ध्यान से समझना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 1050 आ जाएगा, प्लस 250, इन दोनों का सम करोगे तो आ गया 1300, 1300/39, 13×3 = 39, और ये आ गया 100, तो 100/3, 100/3 आपको देता है 33 होल 1/3 km/h। विशुद्ध एलिगेशन से क्या है क्वेश्चन, कुछ और चीज नहीं लगाई, मगर ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कि आपको एलिगेशन लगाना कैसे है टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार हम क्या चीजें केवल इसलिए करता हूं मैं, ताकि एडवेंचर हो। एडवेंचर तो हो रहा है, मगर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार खुद से भी करो, आप फंसोगे, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। मगर आपने घबराना नहीं है, आपने करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होंगे इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आ गया क्या? ये है, a person lent 5,000 partly at a rate of 4% and partly at a rate of 5% per annum at a simple interest. The total interest after 2 years is 440. Okay. The sum of money lent at, अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि कुछ पार्ट 5,000 रुपए का कुछ पार्ट उसने 4% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया और कुछ पार्ट उसने 5% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। टोटल पे उसे 2 साल के बाद 440 रुपए का इंटरेस्ट मिला। 1 साल के बाद कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप बोलोगे 220 का इंटरेस्ट मिलेगा। किस पे मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 5,000 पे मिल रहा है, इंटू 100, यही तो करेंगे, 1 2 मतलब कट गए, तो 22/5 आ गया। इतना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर सीधे सीधे समझे। इसे अगर 5 से डिवाइड कर लोगे तो 4.4 आ रहा है परसेंट, ठीक है। अब ये बेसिकली एवरेज ही तो है, 4% और 5% पे देने के बाद जो टोटल पे इंटरेस्ट मिला है वो 4.4% का मिला है। तो हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं कि 4% पे कितने पे दिया था और 5% पे कितने पे दिया। इनका डिफरेंस करोगे तो 0.4 आ गया, यहां डिफरेंस करोगे 0.6 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3:2 आ गया आंसर, ठीक है। तो जो आपको उसने फर्स्ट कहा था 4% पे 3 लिया है और 5% पे 2 लिया है, तो रेशियो आ गया 3:2। गॉट इट? किसका रेशियो आया है, तो जो आपकी ये पैसे आपने लेंट किए थे ना,
इसी का रेशियो आ गया, मतलब 5000 को 3:2 में डिवाइड करना है बोले तो 3000 और 2000। ये भी तो पूछ सकता था ना कि 4% पे कितने पैसे लैंड किए थे, तो आप बोलेंगे 3000। 5% पे कितने पैसे लैंड किए थे, 2000। इसमें रेशियो पूछ रहा था तो हमने निकाला ही नहीं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जी क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस अगेन। एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है। अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर, 10 घंटे में तय करती है। इफ इट कवर्स हाफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो आपसे पूछ रहे हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। वैसे तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। मगर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हाफ जर्नी कहा है, हाफ जर्नी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और हाफ जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कह रहा है। का मतलब है जो टाइम का रेशियो होगा वो 60:40 होगा, इनवर्स होता है ना। तो ये 3:2 आ गया। हाफ हाफ कहा है तो दोनों का हाफ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का हाफ कर लिया मैंने, ठीक है। अब आपको पता लग गया, टाइम का रेशियो पता लग गया है और आपके पास क्या है, ये स्पीड पता है, तो एवरेज स्पीड निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 20 है। 5 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 8 आ जाएगी। क्या करूं इसमें, 8 ऐड कर लूं, 48 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट, 48 किलोमीटर पर आवर 10 घंटे तक चल रही है, तो 48 इंटू 10 करेंगे, 480 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ रही है बात। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इसके लिए। अब ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में भी हम एलिगेशन लगा देंगे। आज मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, पल्ला झाड़ रहा हूं मैं एलिगेशन से अपना। बार बार बोलते हो एलिगेशन बताओ, एलिगेशन बताओ, लो जी। मगर एलिगेशन, एक चीज आपने देखी होगी, एलिगेशन के लिए आपको पूरा का पूरा अरिथमेटिक आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है ना तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो एलिगेशन के लिए अरिथमेटिक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन पे आते हैं, चलो छोड़ो। क्या कह रहे हैं, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹10,000 ₹5 ईच। सेलिंग प्राइस दे रखा है 2 आर्टिकल का, दोनों का सेम है, 10,000 5 भी है। On one, the seller gains 15% and on the other he loses कितना, 13%. What is his overall gain or loss percentage? तो एवरेज ही तो बताना है ना। तो आप बोलेंगे 15% का प्रॉफिट है और 13% का लॉस है, तो लॉस को नेगेटिव में लेने का हमेशा याद रखने का, ठीक है। प्रॉफिट को पॉजिटिव में और लॉस को नेगेटिव में। सेंटर में अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आए उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब एक चीज बताओ, ये प्रॉफिट जो होता है ना किस पे होता है, तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस बेस होना चाहिए, मतलब हमें यहाँ कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, C1 और C2 पता होना चाहिए। अब देखो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यही तो कह रहा है ना। 15% का प्रॉफिट हो रहा है का मतलब है, सॉरी, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, यही कह रहा है। एक पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस का 115/100, और दूसरा जो है उस पे लॉस हो रहा है, तो आप लिख पाओगे 87/100 ऑफ C2। ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहां से C1 आ जाएगा आपके पास S इंटू 100/115 और C2 आप निकाल लोगे S इंटू 100/87। ये वैल्यूज अगर यहां पुट करो, वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली भी बता सकते थे, मगर फिर भी समझने के लिए आपने कर लिया। तो आपने वैल्यूज पुट की यहाँ पे, तो मैं S से यहीं पे देख लेते हैं ना क्या रेशियो आ गया। S से S कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे जो रेशियो है वो है 1/1115 और यहाँ जो रेशियो है 1/87 आ रहा है। कहने का मतलब आप सीधे सीधे रेशियो कह सकते हो 87:115 आ गया, ठीक है। 87:115 आ गया। इट मींस कि इन दोनों का जो सम है, सम करोगे इन दोनों का तो आपके पास आ जाएगा 202, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आ जाएगा 28।
एक नेगेटिव है, डिफरेंस करने गए थे मगर प्लस हो गया, हमारी क्या गलती है, ठीक है। तो 202 की वैल्यू 28 है, 202 की वैल्यू 28 है, 202 की वैल्यू 28 है, ठीक है। आप क्या करें, छोटा नंबर कौन सा है, -13 वाला है, इसमें ऐड करेंगे तभी आएगा आपका यहाँ पे जो भी आएगा। तो आप 87 की वैल्यू निकालो, तो 87 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 28 इंटू 87 अपॉन 202, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके आएगा आपके पास 12.89, 12.05, 12.05%, ठीक है, 12.05% आ गया, 87 की वैल्यू आई है। अब समझते हैं क्या होगा इसमें, जब ये 12.05% ऐड करोगे तभी तो ये आएगा, ठीक है। तो ऐड करोगे 12.05 13 में, तो मेरे ख्याल से 94% के करीब आ जाएगा। इसमें ऐड करोगे तो माइनस का आएगा, तो इतने का लॉस होगा। गॉट इट? आ रही है बात समझ में? तो ये भी क्वेश्चन हमने विशुद्ध किससे किया, एलिगेशन से किया। क्लियर है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो क्या है, और ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन भी है। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज ₹9,000। एक आदमी का जो खर्चा है वो 13,500 है, जबकि सॉरी इनकम जो है उसकी वो 13,500 है एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज इतना, एक्सपेंडिचर भी दे रखा है। नेक्स्ट ईयर इनकम इंक्रीज्ड बाय 14%, इनकम 14% बढ़ रही है, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%, द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। एक चीज समझो, सेविंग बढ़ेगी और एक्सपेंडिचर में जो परसेंटेज चेंज होगा उसी की वजह से तो आपकी जो सैलरी है उसमें चेंज वेंज कुछ भी होगा तो आप बोलेंगे हाँ जी होगा। तो देखो सेविंग कितनी थी आपकी, देखो सेविंग कितनी थी आपकी, तो आप कहेंगे सेविंग थी, सेविंग कितना परसेंट बढ़ रही थी, तो ये तो दिया ही नहीं है, ये तो पूछ रहा है। एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ रहा था, 7% बढ़ रहा था। सैलरी कितने परसेंट बढ़ रही थी, इनकम बोले तो इनकम आपकी 14% बढ़ रही। एक्सपेंडिचर जो है, सेविंग बतानी है आपको कितना परसेंट बढ़ेगा, हमें नहीं मालूम, A% लिख लेते हैं अभी, ए, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, सेविंग कितनी है, तो आप देखेंगे सेविंग कितनी है, सेविंग तो पता नहीं है। 13,500 में से 9,000 माइनस करोगे तो 4,500 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो कितना है, 9,000 है। रेशियो बता सकते हो आप इसको, क्योंकि सेविंग जो बढ़ रही है तो सेविंग के लिए सेविंग का कॉस्ट प्राइस मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर बोले तो एक्सपेंडिचर का, इनका रेशियो अगर आप देखेंगे 1:2 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 7 आता है। 1 की वैल्यू 7 है तो 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 14 आनी चाहिए। 14 आनी चाहिए मतलब यहाँ पे 28 होगा, 28 में से 14 माइनस करोगे तभी 14 आएगा। गॉट इट? तो इस तरह से ए या सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा ये हम इजीली बता पा रहे हैं, और वो होगा 28%। गॉट इट? हर की बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मुझे लगता है नहीं कि है आगे कोई। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर कल मुलाकात होगी, पढ़ते रहो और